हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केएम ट्यूटोरियल्स पर। फ्रेंड्स, क्लास 10 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी, इसका लेक्चर नंबर 8 हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया, जहां पर हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक यहां तक प्रैक्टिस सेट देखा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लेना। आज हम इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.4 ये प्रैक्टिस सेट देखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को लेक्चर शेयर कर देना। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 1.4 ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले आपको एक थ्योरम देखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.4 स्टार्ट करेंगे। तो थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये थ्योरम कभी भी आपको एग्जाम में पूछा नहीं गया है और ना पूछा जाएगा। इस थ्योरम के ऊपर आपको सम्स पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने दो ट्रायंगल लिया है। पहला है ट्रायंगल आपका एबीसी और दूसरा ट्रायंगल आपका पीक्यूआर। तो गिवन में क्या लिखेंगे? ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। अब प्रूफ आपको क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, ये आपको प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ कैसे करेंगे? ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, आपको क्या करना है? करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर करना है। तो ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपको गिवन में लिखा जाएगा कि आपका ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर से। आपको इसका वैल्यू दिया जाएगा और इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू का आपको फाइंड आउट करना रहेगा। नहीं तो आपको इन तीनों में से कोई एक वैल्यू दिया जाएगा और ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। तो ये हो गया आपका थियरम है। बस आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। अगर आपको पूछा जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर निकालो, तो आप क्या करोगे? एबी का स्क्वायर अपॉन पीक्यू का स्क्वायर, आपको स्क्वायर करना है खाली। नहीं तो आपको जो भी फाइंड आउट करने बोलेगा उसका आपको स्क्वायर करना है। तो इसको कॉपी कर लो। इसके बेस पे एग्जांपल देखते हैं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो हमने थियरम देखा एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का, उसके बेस पे मैंने एग्जांपल लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 16, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ एबी अपॉन पीक्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन में आपको क्या बोला है कि जो आपका ट्रायंगल एबीसी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर से। तो इधर मैं लिखूंगा ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हो गया। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इसका हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, क्या है? आपका करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर कैसे होगा? ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। तो सबसे पहले ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर क्या आएगा? बीसी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। तो बीसी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, फिर क्या आएगा आपका? एसी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। तो एसी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर, ये हो गया। अब आपको क्वेश्चन में देखोगे आपको ए बी अपॉन पी क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। तो हम क्या करेंगे? यही कंसीडर करेंगे, ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। इन दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन में खाली ए बी अपॉन पी क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर का वैल्यू दिया है। कितना दिया है? 16 अपॉन 25। तो देयरफॉर 16 अपॉन 25 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको स्क्वायर्स दिख रहा है, यहाँ पर आपको स्क्वायर नहीं दिख रहा है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर मैं लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब जब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां से आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो ये क्या बनेगा? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, ये अंडर रूट में आ जाएगा 16 अपॉन 25। अब देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू,
अब 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 और 25 का 5, तो ए बी अपॉन पी क्यू क्या आया 4 अपॉन 5। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो देखा कितना सिंपल था। आपको एग्जाम में थियरम के ऊपर ऐसे क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क के लिए, बहुत ही सिंपल है। आपको थियरम नहीं पूछेंगे, उसके ऊपर आपको सम्स पूछेंगे। तो ये इसको कॉपी कर लो। बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो बहुत ही सिंपल सम है, 1 मार्क के लिए आ सकता है। तो इधर क्या बोल रहा है कि सबसे पहले आपको बोल रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल क्या कब होता है, जब पहला ट्रायंगल दूसरे से सिमिलर हो, दूसरा ट्रायंगल पहले से सिमिलर हो। तो मैं ट्रायंगल 1 को कंसीडर कर देता हूँ सिमिलर है ट्रायंगल 2 से। ये हो गया। अब इसका आपको रेशियो बोला है 3:5, तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, इसका आपको रेशियो कितना बोला है 3:5, तो 3/5। और आपको फाइंड क्या करने बोला है, इसका रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका क्या करना है, आपको सिंपली स्क्वायर करना है। जब भी हम लोग एरियाज फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं। तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा और ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर 25, तो आपका रेशियो क्या है 9:25। तो इसको बॉक्स कर दो और लास्ट में आप स्टेटमेंट लिखोगे देयरफॉर। आपको फाइंड आउट क्या करने बोला था, रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो आप लिखोगे रेशियो ऑफ एरियाज of similar triangle is 9:25। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो बहुत ही सिंपल सम था, कॉपी कर लो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक्टिविटी टाइप में क्वेश्चन दिया है, इफ ABC is similar to triangle PQR and AB is to PQ is equal to 2:3, then fill in the blanks। तो fill in the blanks आपको बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन, आपको बॉक्स दिया है, इज इक्वल टू 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन बॉक्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इधर आपको क्या दिया है AB का स्क्वायर, तो नीचे क्या आएगा PQ का स्क्वायर। इधर आपको AB का स्क्वायर दिया है तो नीचे क्या आएगा PQ का स्क्वायर। बॉक्स में आप लिखोगे PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आपको 2 का स्क्वायर दिया है और 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल था, 1-2 मार्क के लिए आपको एग्जाम में आ सकता है। कॉपी कर लो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बिल्कुल सिमिलर है जो हमने एग्जांपल सॉल्व किया था थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पे। उसी थियरम पे आपको ये क्वेश्चन दिया है। तो ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR, area of triangle ABC is equal to 80, area of triangle PQR is equal to 125, fill in the blanks, area of triangle ABC upon box is equal to 80 upon 125, therefore AB upon PQ is equal to box upon box। तो आपको AB अपॉन PQ का वैल्यू निकालना है। उधर भी हमने AB अपॉन PQ का वैल्यू निकाला था। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन, इधर क्या आएगा दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये आपका बॉक्स आ गया इज इक्वल टू सबसे पहले आपको क्या किसका वैल्यू निकालना है, AB अपॉन PQ का। तो इधर क्या आएगा AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। तो देयरफॉर अब इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है 80 अपॉन 125। तो 80 अपॉन 125 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। अब
80 अपॉन 125 ये कौन से टेबल में आता है? 5 के टेबल में आता है। 5 16 जा 80 और 5 25 जा 125, तो 16 अपॉन 25, तो देयरफॉर 16 अपॉन 25 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। ये हो गया। अब देयरफॉर यहाँ पर आपको स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर आपको स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिलअप्स है। अगर आपको क्वेश्चन में आएगा तो आप लिखना टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ए बी अपॉन पी क्यू, यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो यहाँ पर आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा 16 अपॉन 25, तो अंडर रूट में 16 अपॉन 25, तो देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 और 25 का 5, तो 4 अपॉन 5, तो बॉक्स में क्या आएगा आपका 4 अपॉन 5। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। कॉपी कर लो इसको। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ट्रायंगल LMN similar to triangle PQR, 9 into area of triangle PQR is equal to 16 into area of triangle LMN. If QR is equal to 20, find MN. तो ये भी बिल्कुल सिमिलर सम है जो हमने पहले से तीसरे तक किया। सेम स्टेप्स को फॉलो करना है और आपको आंसर लाना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन में क्या दिया आपको, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। तो ये आपको गिवन में दिया है। ये हो गया। अब आप नंबर्स को एक साइड लाओ और एरिया ऑफ ट्रायंगल को एक साइड लाओ। तो 9 अपॉन क्या आएगा 16 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। मैंने नंबर्स को एक साइड लाया और एरिया ऑफ ट्रायंगल को एक साइड लाया। अब देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब आप क्वेश्चन में देखोगे आपको QR का वैल्यू दिया है और आपको MN का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। तो इधर क्या बनेगा, MN का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर। तो इधर आप लिखोगे MN का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर। अब इसका आपको वैल्यू दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना 9 अपॉन 16। तो इधर मैं लिखूंगा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN का वैल्यू कितना है 9 और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का 16 इज इक्वल टू MN का स्क्वायर अपॉन QR का वैल्यू आपको दिया है कितना 20, तो 20 का स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्क्वायरिंग करो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, MN का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 अपॉन 16। ये हो गया। अब यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट दिख रहा है, यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट नहीं दिख रहा है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इधर मैं लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहां से आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो देयरफॉर MN इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में क्या आएगा 9 इंटू 400 अपॉन 16। तो देयरफॉर MN इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 इंटू 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। तो देयरफॉर MN इज इक्वल टू 3 इंटू 20 कितना होता है 60 अपॉन 4। तो देयरफॉर MN इज इक्वल टू 60 अपॉन 4। 4 के टेबल में 16 कितनी बार आता है 4 15 द 16। तो MN इज इक्वल टू 15 और क्वेश्चन में आपको कुछ यूनिट नहीं दिया था तो आप लास्ट में लिखोगे 15 यूनिट। तो आपको MN का वैल्यू मिल गया। तो देखा कितना सिंपल सम था, जैसे हमने प्रीवियस सम सॉल्व किए थे बिल्कुल उसी तरह आपको सॉल्व करना है।
तो यहाँ पर आपको गिवन में ये दिया था, मैंने नंबर से एक साइड लाया और एरिया ऑफ ट्रायंगल को एक साइड लाया। फिर क्वेश्चन में आपको QR का वैल्यू दिया था और MN का वैल्यू आपको फाइंड आउट करने बोला था। तो इधर मैंने MN का स्क्वायर बनाया और QR का स्क्वायर बनाया। फिर आपको इसका वैल्यू दिया था एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का 9/16। तो इसका मैंने स्क्वायर बनाया। फिर यहाँ पर आपको इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। फिर यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट दिख रहा है, यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट नहीं दिख रहा है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिया, स्क्वायर रूट निकाला और आपका MN का वैल्यू निकाल दिया। तो इसको कॉपी कर लो। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पर। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल। आपको करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल और करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्रायंगल ये आपको नहीं बताया गया है, तो आपको क्या करना है, इसको खुद से अज्यूम करना है। तो मैं अज्यूम करता हूं, लेट areas of two similar triangle be A1 and A2। तो मैंने करस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल को A1 और A2 अज्यूम किया। एंड क्या बोला है आपको, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्रायंगल, उसको हम क्या अज्यूम करेंगे, S1 और S2। एंड करस्पॉन्डिंग side of triangles B S1 and S2। ये हो गया। अब इसका हम रेशियो बनाएंगे। Therefore A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, इसका क्या बनेगा, S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। हम लिखते थे ना एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, जब भी हम लोग फाइंड आउट करते थे तो AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर, वैसे ही हम लोग राइट साइड में स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर आपको वैल्यू दिया है A1 और A2 का, कितना दिया है, 225 और 81। तो 225 अपॉन 81 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो आपका पहला वाला एरिया था वो बिगर वाला था और आपको बिगर वाला करस्पॉन्डिंग साइड फाइंड आउट करना है। तो आप S1 को वैल्यू मत लिख देना 12। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि S1 का वैल्यू 12 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एरिया का पहला वैल्यू बिगर दिया था, तो स्क्वायर जो आपका साइड्स है वो भी पहला वैल्यू बिगर रहेगा। तो बिगर आपको फाइंड आउट करना है, तो S1 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है अपॉन S2 का वैल्यू दिया है कितना, 12, तो 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर आपको स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहां से आपका स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पर आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो देयरफॉर अंडर रूट में 225 अपॉन 81 इज इक्वल टू S1 अपॉन ये 12 स्क्वायर, यहाँ पर आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये बनेगा 12। तो देयरफॉर 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 15 अपॉन 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 9 इज इक्वल टू S1 अपॉन 12। तो इसको अभी सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल मिल जाएगा। तो देयरफॉर S1 इज इक्वल टू 15 इंटू 12 अपॉन 9। तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो इधर क्या बचा, देयरफॉर S1 इज इक्वल टू 5 इंटू 4, तो 20, 20 अपॉन 1 20। तो इधर आपको क्या दिया था, स्क्वायर सेंटीमीटर दिया था, तो आप लिखोगे सेंटीमीटर दिया था आपको, स्मॉलर ट्रायंगल का सेंटीमीटर दिया था, तो बिगर ट्रायंगल का क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा। S1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो आपको करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल का वैल्यू मिल गया, कितना मिला, 20 सेंटीमीटर। तो आप लास्ट में स्टेटमेंट लिखोगे, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। तो देखा कितना सिंपल था।
यहाँ पर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल और करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्रायंगल आपको नहीं बताया था कौन सा है, तो मैंने अज्यूम कर लिया A1 और A2 और S1 और S2। फिर मैंने इसका रेशियो बना दिया और राइट साइड को स्क्वायर कर दिया। फिर इसका आपको वैल्यू दिया था, फिर मैंने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिया, यहाँ पर आपका स्क्वायर रूट निकाला, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल किया और आपका S1 का वैल्यू निकाल दिया। तो ये हो गया। कॉपी कर लो, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पर। ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब जो आपका ट्रायंगल है उसकी ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होंगे और उसका ट्रायंगल का जो एंगल होगा तीनों साइड का वो 60 डिग्री होगा, तो उसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। if area of triangle ABC raised to area of triangle DEF is equal to 1 raised to 2 and AB is equal to 4, find DE। तो आपको DE आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं दो ट्रायंगल को कंसीडर करूंगा, ABC और DEF। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, तो मैंने क्या कहा था, जो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसके तीनों साइड इक्वल होंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देयरफॉर angle A is congruent to angle D, angle B is congruent to angle E। एंगल C और एंगल F को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आपको AB और DE दिया है, इसीलिए मैंने AB और DE कंसीडर किया। तो इसका रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल। तो आप लिखो करस्पॉन्डिंग एंगल, ये हो गया। अब तो आपका क्या होगा, जो आपका ट्रायंगल एबीसी है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल डीईएफ। कौन सा टेस्ट से, जब भी दो साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं कौन सा टेस्ट आता है, ए टेस्ट। तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ बाय ए टेस्ट। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इसका वैल्यू दिया है, तो उसको कंसीडर करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ कितना दिया है, 1:2। ये हो गया। अब आपको यहाँ पर फाइंड आउट क्या करने बोला है, डी बोला है और ए बी आपको दिया है, तो क्या करेंगे, इसका ए बी का स्क्वायर और डी का स्क्वायर बनाएंगे। तो इधर मैं लिखूंगा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो ये क्या बनेगा, AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर, AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर, ये हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इसका आपको वैल्यू दिया है 1/2, तो इसको कंसीडर करेंगे। तो देयरफॉर 1/2 इज इक्वल टू, ए बी का भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर अपॉन डीई का स्क्वायर। तो देयरफॉर 1/2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 अपॉन डीई का स्क्वायर। अब इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो डीई का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 2 अपॉन 1। तो देयरफॉर डीई का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 2 जा 32। अब यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट दिख रहा है, यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट नहीं दिख रहा है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इधर लिखूंगा मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहां से आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो DE इज इक्वल टू अंडर रूट 32। तो देयरफॉर DE इज इक्वल टू, अभी मैं 32 को 16 इंटू 2 लिख सकता हूं, तो अंडर रूट में 16 इंटू 2। तो देयरफॉर DE इज इक्वल टू, अब 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है, 4√2 आएगा आपका आंसर। तो DE का वैल्यू कितना आया, 4√2। तो क्वेश्चन में आपको कुछ दिया नहीं था यूनिट, कुछ सेंटीमीटर यूनिट, तो आप लास्ट में कुछ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, यूनिट लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। आपको क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला था, दो ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के मतलब क्या, तीनों साइड इक्वल होते हैं और तीनों साइड के एंगल 60 डिग्री होते हैं।
फिर मैंने इधर आपको ए बी और डी ई दिया था, तो इसीलिए मैंने दो ही एंगल कंसीडर किया। रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों एंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया एंगल एंगल टेस्ट से। फिर सिंपली जैसे हम लोग सॉल्व करते थे लास्ट के कुछ सम, वैसे ही मैंने सॉल्व किया और डी का वैल्यू निकाल दिया। तो इसको कॉपी कर लो। तो फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो एक्टिविटी टाइप में दिया है, बॉक्सेस को आपको फिल करना है, तो आपके लिए होमवर्क है वो आप कर लेना। तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। और चैप्टर बी, चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। टोटल 9 लेक्चर लगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस सेट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं जब भी आपका कमेंट देखूंगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।